हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th का रिफ्लेक्शन चैप्टर। और रिफ्रैक्शन भी कोशिश करेंगे कि उसी में बड़ा यदि वीडियो ना हो तो उसी में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करते हैं, हम कोशिश ही करते हैं कोई भी काम के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम करते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस है कि रिफ्लेक्शन एक चैप्टर में आ जाता है, कि फिर इसके बाद है ह्यूमन आई, फिनोमेना ऑफ सराउंडिंग स्काई वेव, इस तरह से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बाद एनर्जी। तो पहले हम बारी बारी से एक एक चैप्टर लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ये चैप्टर है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी जहाँ तक हमको लगेगा कि हमको जो है बताना चाहिए तो हम बताएंगे। जो पॉइंट छूट गया है तो इसका मतलब समझिए कि वो बात को जो है आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। हम वो बात को, पॉइंट को इंडिकेट करेंगे कि शॉर्ट बनाना है तो एक ही वीडियो में सारा चैप्टर खत्म करना है। कोशिश करेंगे लगभग सब कर देने का, बाकी आपकी इच्छा। देखिए, पहले चूंकि लाइट का बात हो रहा है तो हम पहले पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट, लाइट क्या है? तो जो कि जनरल सब बात सभी लोग जानते हैं। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लेकिन लाइट का मेनली लाइट बना किससे होता है? तो इसका फंडामेंटल यदि कह सकते हैं तो ये फोटोन से बना होता है। नया बात यही है, इसमें फोटोन से बना होता है। और फोटोन जो है इसका पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होता है, इसका मतलब क्या कि इसका कोई और कौन नेचर होता है? तो लाइट जो है डुअल नेचर फॉलो करता है। कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। एक फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर हो गया, एक वेव नेचर हो जाता है इसका, वेव नेचर, ठीक है। ये वेव नेचर भी होता है पार्टिकल का। तो और पार्टिकल यदि बोले, लाइट यदि जनरली बोले तो इसका वेलोसिटी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये है इतना सा लाइट का फिनोमेना। बाकी लाइट का बहुत सारा बात है, पढ़ने के लिए कोई अंत नहीं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट हैज टू टाइप्स नेचर। लाइट हैज टू नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में आ जाता है, इस तरह से वेव के तरह ये चलेगा, ये भी लाइट है। लेकिन लाइट को हम जैसे रे ऑफ लाइट हम कह देते हैं, ये है वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट। और ये इसको बोल देते हैं रे ऑफ लाइट, बोल देते हैं इसको। तो कहते हैं एक होता है पार्टिकल नेचर, वेव में पार्टिकल नेचर ये है। इस तरह से लाइट जो है मूव करता है छोटा छोटा पार्टिकल के फॉर्मेट में। तो ये हो जाता है लाइट के बारे में बात। अब हम आते हैं लाइट का, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे ऑफ लाइट है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे पेंसिल ऑफ लाइट, इस तरह से 2-3 ठो रहेगा तो। और ये हो गया रे ऑफ लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा यदि लाइट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कलेक्शन है रे ऑफ लाइट का, तो इसको बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अब दूसरा बात ये तो हो गया बीम ऑफ लाइट, बहुत सारा लाइट का रे जा रहा है। उसके बाद कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे भी होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर एक तरह से समझिए कि जमा हो जा रहा है लाइट,
यहाँ से स्टोर हो जा रहा है, एक जगह कलेक्ट हो जा रहा है। अभी बताएंगे कैसे कलेक्ट हो जाता है एक पॉइंट पर, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग रे, ठीक है। और यही इसी का अपोजिट यदि आप कहो तो एक पॉइंट से जो है इस तरह से बाहर जाता हुआ लाइट हमको नजर आता है जैसे बल्ब से। और ये तो आपका जो है गाड़ी के हेडलाइट में जो है एक तरह से समझिए हेडलाइट जहाँ रहता है वहां पर जो है लाइट को इस तरह से ये आपको दिखेगा। इसमें ये है आपका हेडलाइट का और ये है आपके घर के लाइट का बल्ब जिसको बोलते हैं। बल्ब में देखते हैं चारों तरफ रोशनी जाता है और यहाँ पर कलेक्ट होगा। आपको बेसिकली इसको फॉर्मेट आप देख लो कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, पैरेलल यदि लाइट को हम ला लेंगे तो एक जगह फोकस पर कलेक्ट होता हुआ नजर आता है। हम इसके बाद हम बताएंगे उसको भी। ये किसमें दिखेगा हमको, कॉनकेव मिरर में। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है तो इसके बाद हम जस्ट इसी चैप्टर में डील करेंगे। और ये तो बल्ब में दिखता ही है, सबको ही देखा है। ये हो गया, ये कौन सा रे हो गया, तो डायवर्जिंग हो गया, डायवर्जिंग रे इसको बोलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से चारों तरफ बिखर जा रहा है, ये डायवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। ये रे के बारे में छोटा मोटा डायलॉग था। उसके बाद हम आते हैं आगे क्लास के लिए। मेन इसका पार्ट हो जाएगा क्या कि क्वेश्चन जो कहता है इसमें फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर, अच्छा प्लेन मिरर क्या होता है एक बार देख लीजिए, प्लेन मिरर क्या होता है। तो ये सपोज करिए ये ग्लास स्लैब है, क्या है ये, ग्लास स्लैब है। और ग्लास स्लैब में यहाँ पर जो है कोटिंग कर दिया जाता है। ये कोटिंग किसका होता है, सिल्वर का। किसका होता है, सिल्वर, चांदी का लेयर जो है इस पर चढ़ा दिया जाता है, उस पर कोई पेंट कर दिया जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को जो है बचाने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर पेंट का किया जाता है, उसी तरह इसमें चांदी के लेयर को बचाने के लिए जो है पेंट कर दिया जाता है। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया जिसमें ये ग्लास स्लैब है, ठीक। अब इस क्या करेंगे, इसमें रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ पर डालेंगे तो ये जो है इस तरह से ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इमेज भी बनाएगा। इसको जो है इस तरह से ले रे आया इधर हो गया और ये जो है इमेज भी बनाता है। यदि इस इन्वर्टेड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको यदि हम बैक करेंगे इस तरह से एकदम पैरेलल में जाएगा, ये कहीं ना कहीं आकर के समझिए कि ये मिल जाता है, ये सीधा जाएगा तो इस तरह से ये मिल जाएगा और यहाँ से हम जो है अपना आंख लगा करके इसको देख लेंगे कि हम इमेज जो है फॉर्म हो गया है, ठीक है। और कैसा फॉर्म होगा ये, तो इमेज जो है वर्चुअल फॉर्म होगा जो कि प्लेन मिरर से बना हुआ है। तो ठीक है, ये था हमारा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हमने क्या कहा कि एक सरफेस उसका रिफ्लेक्टेड होता है, एक सरफेस उसका कोटिंग होता है और ये ग्लास स्लैब का एक पार्ट होता है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्वेश्चन हमको जो कि इम्पोर्टेंट है, सब दिन एग्जाम में पूछा है और सब एग्जाम में क्या कंपटीशन में भी पूछता है। तो इस व्यू से नहीं पढ़ेंगे कि हमको 10th का एग्जाम देना है, इस व्यू से हमको पढ़ना है कि ये जो है सभी जगह काम आएगा, ठीक है। ये आपका आई हो जाता है, ये आपका आर हो जाता है, ये रे है, ये भी रे है, इसका नाम हो जाता है इंसिडेंट रे। जिसका फिगर बना सकते हैं कम समय में उसका बना देंगे, बाकी बुक रेफर कर देंगे वहां देख। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये तो नॉर्मल हो गया, जिसको नॉर्मल बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया आपका, प्लेन मिरर,
ठीक है, प्लेन मिरर हो गया। अब इसका मतलब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसको बोलेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर इट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है अपनी तरफ। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश आया, इससे टकराया और अपने ही तरफ मुड़ गया रिफ्लेक्शन के बाद। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये हमने तो डिफाइन कर दिया कि जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इसको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? When the ray of light incident on the plane mirror, after striking the plane mirror, it bounces back into the same medium. It is called reflection of light. This phenomena of light is called reflection of light. अब इसमें laws of रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा ये भी देखना है। तो लॉज इसका बेसिकली दो तरह का, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लेंगे? टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको याद रखोगे, आया, टकराया और वापस चले गए, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, टू लॉज कौन है? टू लॉज में भी कोई बकैती नहीं है, सिंपल सा बात है। आने वाला, जाने वाला, बीच वाला एक ही पॉइंट पर होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। इसी पॉइंट पर होगा, इसी प्लेन में होगा। प्लेन इस तरह से बनेगा 3D में, क्योंकि हमको दिखा दे सकते हैं, ये बनेगा। तो बोलेंगे इंसिडेंट, पहला लॉ क्या बोलेगा? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, आने वाला, जाने वाला, बीच वाला, तीनों एक ही पॉइंट पर होगा। तो ये तो है फर्स्ट लॉ। दूसरा कहता है, दूसरा रूल क्या कह रहा है इसका? दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण और परावर्तन कोण के एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये बात कह दिया। ये इतना सा बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद वाला। इसके बाद 2-3 पॉइंट हमको लगता है बात करना चाहिए उसके बारे में, जो कि हम लोग को जनरली काम में आता है। देखिए, तो दूसरा है, कुछ पॉइंट है जैसे ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये क्या होता है? ओपेक सामान्य सा जैसे, मतलब ये आखिर तीनों हमने क्यों दिया? तो आप ये से समझो कि केमिस्ट्री में स्टेट के बेस पर सब्सटेंस को 3 भाग में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बांटते हैं स्टेज के बेस पर, नहीं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ये गैस होता है, जिसमें जो है शेप और साइज, वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, सॉलिड कहते हैं। शेप डिफिनिट नहीं लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट नहीं तो लिक्विड कहते हैं। गैस में शेप भी डिफिनिट नहीं है, वॉल्यूम भी डिफिनिट, लेकिन छठवा हाइड्रोजन रूम में पूरा रूम छेक लेगा तो गैस हो जाता है। उसी तरह लाइट के बेस पर भी जो है सब्सटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ओपेक उसको बोलेंगे जिससे लाइट कंप्लीटली नो पास होगा, पास होगा ही नहीं, उसको बोलेंगे कौन सा? ये ओपेक बोल देंगे, जिसमें जो है लाइट पास नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ से दूसरे तरफ लाइट उसमें नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे क्या? ओपेक सब्सटेंस। ठीक है। जैसे ओपेक सब्सटेंस में आप क्या एग्जांपल क्या दे सकते हो? ओपेक में देख सकते हैं BRICS, ब्रिक्स, ईटा दे सकते हैं, वाल दे सकते हैं, आपका बुक हो जाएगा। मतलब जिससे कि लाइट जो है ऐसे हम अपने सामने रख दें, वो हमको दिखाई सामने उस साइड का नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ओपेक सब्सटेंस। ट्रांसलूसेंट जो है मतलब पार्शियली विजिबल होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑयली पेपर या ऑयल्ड, OLY, इसमें मिटाने का आदत है बहुत दिन से। ऑयली पेपर, ठीक है, ऑयली पेपर जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, इन द से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट यहाँ है, ट्रांसपेरेंट ऑयली पेपर क्यों होगा? ऑयली ट्रांसपेरेंट के लिए आपको जो है ना ग्लास स्लैब यूज करना होगा।
ग्लास स्लैब, GLASS, ग्लास स्लैब कोई भी, वो आप देखोगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से लाइट पास भी हो जाता है। लाइट पास होने का इन द सेंस वो ऑब्जेक्ट बीच में है और हमको उस तरफ का आसानी से दिख रहा है, तो उसको जो है हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट जैसे वो शीशा है, जैसे ऑफिस का मॉल का गेट होता है, इस तरफ से उस तरफ का आदमी साफ साफ दिख जाता है, तो हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर दीवार के बगल में खड़े हैं आप, उस तरफ का आदमी नहीं देख रहा है, तो हम बोलेंगे ओपेक सब्सटेंस है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और ट्रांसलूसेंट में आ जाता है ऑयली पेपर। ओ, अरे रुक जा, OILY, ऑयली पेपर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पहचान कंप्लीटली नहीं आएगा, लाइक आर पार्सली passing from one side to other side, partially not continuously और completely। जैसे यहाँ पर है 4 लाइट हम इसमें देंगे तो मुश्किल से एक लाइट इधर पास होगा, वो भी completely विजिबल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे इसको ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि लाइट के बेस पर 3 ठो ऑब्जेक्ट कैसा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनर्जी थोड़ा तेज होना चाहिए क्योंकि बात धीरे बोल रहे हो। अच्छा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और उसमें हमको लगता है इसके बाद कोई नौटंकी नहीं है। आप एक लाइन पढ़ोगे एक बात याद हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि अब मिरर कौन सा होता है। तो हम क्लास चूँकि इसमें पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 तरह के मिरर पढ़ाए जाते हैं। एक प्लेन मिरर जो कि हमने बताया, और एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या हो जाता है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले कोई ग्लास का स्फेरिकल सेल हम लेते हैं। ये गोल है, नहीं गोल बना, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है इस तरह का हमको लेना है, वेरी गुड, ठीक है। ये ग्लास का स्फेरिकल सेल है जो कि हॉलो है, बीच में खाली है और कुछ इसका थिकनेस है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर से इस तरह से हम कट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने जब कट कर दिया तो ये 2 पार्ट हमको बना। स्फेरिकल सेल है, ग्लास का है, ग्लास का है, स्फेरिकल है, RICAL, स्फेरिकल है और सेल है। इस ग्लास का है, स्फेरिकल है, सेल है, ये होलो भी है, मतलब अंदर से खोखला भी है, तभी तो सॉलिड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसका एक पार्ट हमको इधर मिला, एक पार्ट हमको इधर मिला। इस वाले को हम यहाँ रखें, इस वाले को वहाँ रखें, थोड़ा सा बड़ा होना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे प्लेन मिरर में हमने किया था, साफ साफ एकदम कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर, जो बात बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि हमने नहीं बनाया है। इसमें जो है आपको कलर कर देना है थोड़ा इस तरह। ये क्या है, ये कोटिंग है, कोटिंग नहीं कोटिंग, ये कोटिंग है, ठीक है। इस तरह से आपने कोटिंग कर दिया इसमें, तो अब जो है ये मिरर बन गया। और इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और यदि ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कैसे डिफाइन करेंगे। सीधा सा बात है, सामने हमको दिख रहा है कि इसका इंटरनल सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड है, मतलब चमकीला है, और बाहरी कोटेड है। तो हम पता कर लेंगे कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। अब जिसको देखने नहीं आता है वो कैसे पता करेगा, तो उसको छू करके पता करेगा, और जिसको छूने नहीं देगा
लेकिन पता करना है इसको जो है देखने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको इस तरफ का दिखाई दे रहा है। आप कुछ और प्रैक्टिकल करके बताओ कि ये कौन सा इमेज है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को इसके पास लाना होगा कि ऐसे देखते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, अरे छोटा से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है कॉनकेव मिरर है। और इसमें देखेंगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज छोटे नजर आएगा, तो हम समझ लेंगे ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है। और एक तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, जो कि इसके पहले हमने पढ़ा भी। ये प्लेन मिरर होगा, इसमें साइज तो बदलेगा नहीं, आप ही रहोगे, साइज बचेगा नहीं, लेकिन चमकीला पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि शोरूम वगैरह सब में प्लेन मिरर के बगल में रख देता है अब सामान सब, ताकि लाइटेड दिखे और चमकीला दिखे, और आपको जो है हेलुसिनेट कर दिया जाए, अट्रैक्ट कर दिया जाए, रोड पर से बुला करके अपने सामान के पास खड़ा कर दिया जाए। इसलिए जो है प्लेन मिरर के आसपास ही सामान को रखा जाता है, या सामान के आसपास पूरा प्लेन मिरर को छा दिया जाता है, छा कर पूरा बिछा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है, एकदम प्लेन है। अच्छा, ये ग्लास स्लैब था, इसको मैंने कट करके दो भाग बांटा, एक बाहरी तरफ को एक बार कोटिंग कर दिया वही सिल्वर से, इसमें अंदर। अच्छा, अब जैसे हम इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट्स। मूव कर दें इसको, हाँ बकैती हो जाता है इससे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम क्या करेंगे इसमें, पार्ट्स ऑफ, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखते हैं ना, तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर है। तो इसका हम बढ़िया से एक फोटो बना देते हैं। आता तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, बना देते हैं। अच्छा, ये बात भी होगा ना, इसमें जो है थीम को मोटा कर दिया जाए तो नहीं, इससे नहीं होता है, इससे होता है। देखिए, जिससे हो जाए हाँ, ये हो गया, मान लें। अच्छा, एक बार इसको थोड़ा अलग लुक देने का कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करिए कि ये जो है प्लेन मिरर बना रहे हैं हम, ये स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, तो इस तरह से मान लें, इस तरह से, इस तरह से है। ठीक है, और इस पर हमको अब कोटिंग करना है, कोटिंग करना है, कोटिंग करना है, जो नहीं कोटिंग। तो इस तरह से मैंने, इस तरह से इसके ऊपर में कर दिया, ये मिरर बन गया। ये कौन सा मिरर बन गया, तो कॉनकेव मिरर बना। क्यों कॉनकेव मिरर बना, तो इंटरनल पार्ट देखते हैं, कुछ नहीं है, बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस इसका जो है कोटिंग किया गया है, तो हम समझ गए ये कौन सा मिरर है। हम समझ गए, आपको भी समझना है, हम समझ गए कि कौन सा मिरर है ये। तो ये जो है कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहले ये याद रखना है, इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव राठि, नहीं ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं इसको। इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। बकैती नहीं करना, हम अपने आप को बहुत रोक रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। हम क्या बोल रहे हैं, ये कान क्या है, ये पोल है। ठीक है, हाँ सब कुछ सही है। एक बार उधर भी देख लेते हैं, हाँ सही है। ये हो गया पोल। तो इसमें हमको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सेल इज स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब देखिए कि इस पर जो है लाइट दीजिए, एम डैश का हो जाएगा, एम डैश हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब आइए यहाँ, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बताएंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। एकदम स्ट्रेट लाइन में खींच लीजिए तो बढ़िया होगा। अब हमने क्या कहा कि ये हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, एम और एम डैश के बीच में जो ये दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, अपर्चर। क्या कहलाएगा, अपर्चर, द्वारक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अपर्चर। उसके बाद क्या है कि इसमें लाइट आप डालिए,
और हाँ, एक बात और कि इसके पहले आपने देखा था कि इसमें था है वाला चीज हाइट हो, इसका सेंटर, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। स्फेरिकल ग्लास होलो सेल का जो सेंटर होगा वो ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नाम बोलो एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपने मन से भी, जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, ओम स्वस्ति नः इंद्रो हो वृद्धस्वरा स्वस्ति नः पुष्पवेक, उस तरह बोलता, आपको भी बोलना पड़ता है तो उसी तरह बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सेंटर। यदि इसका सेंटर है तो इसका नाम क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना होगा, साथ में बोलिए, याद रहेगा। हम तो ऐसे ही याद करा देते हैं, यहाँ पर किसको कराए, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मतलब द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम जान गए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान ली इसका जो हो सेंटर, अरे यही मान लेते हैं, उसमें क्या है, मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस पर लाइट दीजिए, इस तरह से लाइट आपने दिया और ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। तो जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगा उसी पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। ये क्या हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अच्छा, तो इसका नाम क्या देंगे, ए और ओ। ये ए ओ क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। आने वाला इंसिडेंट, जाने वाला रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। पहले हिंदी में, पहले अंग्रेजी में, इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इसको कुछ इस तरह से बोलने के लिए कोशिश करते हैं। व्हेन द इंसिडेंट रे which is parallel to the principal axis placed on the concave mirror, लिख देते हैं यहाँ पर concave mirror, when an incident ray which is parallel to the principal axis, अब बताएंगे अभी principal axis क्या है, parallel to the principal axis a striking incident हो गया है, after a reflection it passes a point through the principal axis. This point passes through the point of the principal axis. This point is called focus of concave mirror. हिंदी में समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट आएगा, इसके से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये गुजर जाएगा, पास हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, दिख भी रहा है, कहीं उड़ ना जाए, हमको पता था ये भूतनी ऐसा ही करेगा। ये चढ़ा तो नहीं ना है, फिर हो जाएगा नौटंकी। वाह चलिए, अब इस बार नहीं होगा, देखिए नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तो इस पॉइंट को क्या कहा मैंने, फोकस, FOCUS, फोकस हो गया। ये जितना भी लाइट आएगा, ये आएगा ऐसे, यहाँ आके जमा हो जाएगा, ये लाइट ऐसे आएगा, यहाँ आके जमा हो जाएगा, ये लाइट ऐसे आएगा, यहाँ आके जमा हो जाएगा। तो इसको हम, ये पॉइंट जो है जहाँ पर ये लाइट आ रहा है, ये लाइट जहाँ पर आ रहा है, इसको बोलेंगे क्या, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं,
तो ये रहा, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। A line joining pole to the center of curvature is called principal axis। क्या लिख देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ये ना लिखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिख देंगे हम। अब बात करते हैं आगे का। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट इंडिकेट किया मैंने? पोल, पोल क्या है? मिरर का मिड पॉइंट है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल होलो सेल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल हो गया, तो द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल को, सेंटर को जो मिलाएगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद लाइट आएगा, इससे टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से वापस नीचे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट इसका था। और मिरर के लंबाई को क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ मिरर इज कॉल्ड, चाहे मिरर ये स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो हम देख लिए कि 4 पॉइंट क्या हो गए, ठीक है। और इसके लिए अब एक तो 2 ठो रूल, एक रूल तो साइन कन्वेक्शन हो जाएगा और एक रूल हो जाएगा लाइट के लिए, जो कि केस होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। कोशिश, हम कोशिश ही करते हैं। देखिए साइन, अच्छा एक नाम देखते हैं इसका क्या है। नहीं देगा कैसे होगा? देना ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन कन्वेंशन रूल, TION है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान है साइन कन्वेक्शन रूल। देखिए बताते हैं। चिन्ह परिपाटी नियम, इसको क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी नियम। सपोज करते हैं ये कोई भी है। अच्छा, हम तो कॉन्वेक्स मिरर बने हुए ना किए, तो आप कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होता है, सिंपल सा, कोई भी बात नहीं होता है। थोड़ा सा ये हो जाएगा, इस तरह से हमने जो है इसमें पेंट कर दिया, कोटिंग कर दिया, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर से होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि हाँ इस तरह से पेंट किया रहता है, माल बना देता है ऐसे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें भी वही होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, ये आपका पोल हो गया, और ये मुड़ा हुआ उधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका। भूल नहीं जाना आप तुम, हाँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इसके मिड पॉइंट पर जो है फोकस हो जाएगा इसका। मिड पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। जैसे ही लाइट इसको आप इधर से दोगे, ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसको इमेजनरी टाइप से, इसको यहाँ पर ये वाला लाइन को इस तरह से मिलाते हैं। उसी तरह से ये पॉइंट ये इधर हो जाएगा और इमेजनरी रूप से फॉर्मेट से इस तरह से मिला देते हैं, इमेजनरी। तो इसलिए इसका इमेज कैसा हो जाएगी? फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। हाँ, उसमें नहीं बोले। अब देख लो कि पोल और फोकस, पोल ये हो गया आपका पोल मिड पॉइंट, और ये फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ लिख दे रहा हूँ, FOCALLENGTH, फोकल लेंथ, जिसका सिंबल छोटी f हो जाता है। और वो जो बताए सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ CURVATURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? हाँ, गलती हो गया, थोड़ा बढ़िया से लिखो। अब भाई भूतनी के ठीक है। अब एक तो बात कह रहे थे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक रिलेशन भी आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर ये एफ है, ये यहाँ से यहाँ तक भी एफ ही होता है, तो आर, ये यहाँ से यहाँ तक तो आर हो गया, क्योंकि सी और पी के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब आर जो है एफ प्लस एफ के इक्वल हो गया, तो आर क्या हो जाएगा? 2f के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इतना सा बात करके साइन कन्वेक्शन रूल पर आते हैं। साइन कन्वेक्शन रूल सोचे बता देंगे, लेकिन फिर भी वो बात छूट गया तो हमने बता दिया। चलिए, ये साइन कन्वेक्शन रूल के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, हमने ले लिया। अब इसको जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस तो मिलना चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको मिड पॉइंट से मिल गया, ठीक है। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, साइन कन्वेक्शन रूल बहुत आसान है, और ये जो है बहुत आसान, बहुत बड़े समस्या का समाधान कर देता है। तो आपने देखा है ये क्या है, फोकस, और इससे डबल डिस्टेंस पर ये क्या हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया। और आपने देखा है जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट करते हो तो ये फोकस से ही गुजरता है, ठीक है, ये फोकस से गुजरा। अच्छा, तो साइन कन्वेक्शन रूल क्या कहता है? तो साइन कन्वेंशन रूल कहता है, यहाँ पर पहला रूल क्या कहता है? पह, पहला रूल कहता है, नहीं कोई, पहला रूल कहता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस जो है, दूरियां, सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? पोल से मापेंगे। पहला रूल क्या हो गया? फ्रॉम पोल, पोल से ही स्टार्ट करेंगे कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। उसके बाद दूसरा रूल इसका क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि when the distance when we want to measure the distance opposite in the direction of incident ray, ये लाइट ऐसे जा रहा है और हम डिस्टेंस मेजर यहाँ शुरू तो यहीं से करेंगे, तो लाइट ऐसे जा रहा है, मेजर हम ऐसे कर रहे हैं, लाइट ऐसे जा रहा है, मेजर हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। एंड द लाइट when the distance measured which is opposite in the direction of light is negative, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फ्रॉम द इंसिडेंट रे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दिक्कत नहीं है कि सभी डिस्टेंस का हम मानेंगे पोल से, अपोजिट डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट का होगा तो नेगेटिव होगा, देखिए यहाँ नेगेटिव होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगा। और चौथा रूल क्या हो जाएगा आपका? चौथा रूल हो जाएगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव।
यहाँ से नीचे मेजर करेंगे डिस्टेंस, ये वाला, इस तरह से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पी ए तो पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मोटा मोटा साफ साफ अच्छा बात याद रखेंगे, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। लाइट के अगेंस्ट में मेज़र करेंगे तो नेगेटिव होगा, लाइट के अगेंस्ट में मेज़र करेंगे तो नेगेटिव होगा, लाइट के साथ में मेज़र करेंगे। हाँ अच्छा रुको ना 2 मिनट। लाइट के साथ में मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और लाइट के अगेंस्ट में मेज़र करेंगे तो नेगेटिव होगा। 3 हो गया। कैसे 3 हुआ, देखिए पोल से ऑल डिस्टेंस और मेजर फ्रॉम, सभी दूरी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। लाइट के साथ में मेजर करेंगे पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट में मेजर करेंगे नेगेटिव। 3 हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। 5 हो गया। याद रखना है इस तरह, उंगली पर नचाना है, उंगली पर गिनाना है। ये रही बात आपका साइन कन्वेक्शन रूल का। अब एक दो ठो रूल और बताएंगे जिससे जो है इमेज बन जाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, उसमें इमेज कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा, वो उसमें वो होगा। चलिए, तो उसके लिए रूल, इम्पोर्टेंट रूल कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट रूल फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आसान है, कोई बहुत ही बड़ा बात नहीं है। देखिए ये कौन सा मिरर, कोई भी मिरर मान लीजिए, और इसको अच्छा होता क्या, और देखो मान लीजिए ये जो है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और इसमें क्या होगा, एक बात ख्याल में ये आपको मालूम है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर एम डैश स्फेरिकल मिरर हो गया। इसका मिड पॉइंट को हम पोल बोलेंगे, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, नौटंकी होता है, ये हम देख लिए। और हम क्या करना है, नौटंकी करने में आगे रहना है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना है नौटंकी जरूर करेंगे, दिखाना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या दिक्कत है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमको हंसी आता है इस पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ पहला रूल इसमें क्या, धुआं का हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस ये हो गया। तो यहाँ देखो क्या है कि जैसे ही लाइट इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा, ये याद रखना है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो वो फोकस से आएगा, एक बात। दूसरा, यदि लाइट जो है इसके सी पर से आएगा, सी पर से ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही चले जाएगा। दोनों रूल याद हुआ क्या, कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट होगा तो फोकस से वो गुजर जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा फोकस से गुजर जाएगा, सी से आएगा तो सी से ही चला जाएगा, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो लाइट को हमने क्या रूल बताया, एक रूल क्या हो गया
कि सी से आएगा, सी से यदि आता है तो सी से ही वापस लौट जाएगा। दूसरा रूल बताए हम कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, ये रूल हो गया। अब इस रूल को यदि याद कर लिए, यही तो बहुत आसान है, जो कि ऐसे खींच दिए तो हो गया, ऐसे खींचे और ऐसे खींचे हो गया। एक बार दो बार खींच करके देख भी लेना है नौटंकी क्या होता है, नौटंकी करना है, देखते हैं होता है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, इस बात को, ये समरी है एक तरह से आप कह सकते हो। बार बार देखना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखना है, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ही बार में सारा चीज हो सकता है दिमाग लोड ना ले, कोशिश धीरे धीरे देखना है, लेकिन देखना जरूर है दुनिया बदलने के लिए। अच्छा हाँ, अब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय क्या, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, इमेज बनेगा। पहले से स्फेरिक, बहुत आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आदमी को याद नहीं रहता, हम कहते हैं याद करने के लिए कोशिश नहीं करते हो, नौटंकी करते हो। इसका नौटंकी लगता है, अरे भूतनी के। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, देखिए तो ये हो गया आपका क्या, पोल, और ये क्या हो गया, फोकस, और ये क्या हो गया, हम भी वही करेंगे, हमको भी नौटंकी ही करना है, करते रहे। देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा। देखिए बहुत अच्छा से सोचना है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज होगा, सुनने हो रहा है, कोई बात नहीं, एक ठो लेते हैं, हमारे पास तो दो दो होना चाहिए मार्कर, एक और बैग में होगा, पॉकेट में होगा, अच्छा है यहाँ, देखिए चूंकि वहाँ तो यही यूज़ होता है, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा पहले ये बता देते हैं, चूंकि इमेज तो मान लें दो कलर का ले रहे हैं, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम पहले बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा ये देख लीजिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। तो आपने क्या देख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हम ऑब्जेक्ट रखें, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ऊपर में ऑब्जेक्ट रखें, इमेज नीचे बना है। चूंकि मार्कर का साइज सेम है इसलिए इमेज का साइज भी सेम होगा। अब तो आपने देखिए क्या हो गया, अब तो आपने देख ही लिया कि ऑब्जेक्ट यदि सी पर है तो इमेज उसका उसी के जस्ट नीचे लेटरली रिवर्स्ड होकर के ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बात याद रह गया। सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी पर बनेगा। पहले बकायदी कितना बड़ा होगा छोटा होगा ना जानता है, पहले ये देखो, अरे भाई एक एक करके तो देख लो, सारा बात तो बता ही दे रहे हैं हम तो, मैं तो कह ही रहा हूँ कि बकायदी नहीं, समझो पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए नहीं बोलवाना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज है, और कहाँ पर रखा था मैंने ऑब्जेक्ट को, सी पर रखा था। इसका मतलब सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही बनता है। और इसमें मूवमेंट ऐसे होगा, देख लियो भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा, इधर ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट इमेज इधर खिसक जाएगा, फिर ओरिजिनल जगह पर आएगा। ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाओगे, इमेज इधर खिसक जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही खींचेगा। हाँ पहले बता दे रहा, एक वीडियो भी दिखाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है,
ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, इमेज कहाँ है, सी पर। एक स्टेप आपने इसको इस तरफ खिंचक दिया, इमेज जो है यहाँ पर से थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। इसमें मोशन अपोजिट होगा, यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट है, यहाँ गया ऑब्जेक्ट, इधर आ जाएगा इमेज, फिर यहाँ आइए सी पर तो सी पर। यदि ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चल जाएगा। अच्छा, ये तो आपने कह दिया। एक तो कौन कौन हो गया, पहला कंडीशन हो गया सी पर ऑब्जेक्ट है, सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर बन गया, ऑब्जेक्ट इधर गए, इमेज इधर हो गया। दूसरा कंडीशन, फिर यहाँ आइए बराबर, फिर इधर आइए, तीसरा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर फोकस पर रखिए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर, अरे बड़ा छोटा का बाद में, पहले एक ठोका ये भूतनी के। ऑब्जेक्ट यहाँ है, हाँ जाच, ऑब्जेक्ट यहाँ है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। चौथा कंडीशन हो गया। अब जो कंडीशन हो उसके बाद यदि इनफाइनाइट पर इमेज है, ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, अनंत पर इमेज बनेगा। अनंत पर इमेज है, ऑब्जेक्ट पर फोकस है। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज अनंत पर बनेगी। ठीक है, ये 5 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन यहाँ, अरे इससे लिखोगे, एक कंडीशन ये इस तरफ गया, दूसरा कंडीशन इस तरफ गया, तीसरा कंडीशन है, और यहाँ पर रखा चौथा कंडीशन, एक अनंत पर रखा पांचवा कंडीशन, एक कंडीशन और है यहाँ पर रखा था ऑब्जेक्ट। तो यही वो कंडीशन है जो इमेज बनाता है इसका। ये तो ऐसे हो जाएगा ना, लेकिन ये ऐसे, हमारा अंगना बरसी बदरा, बके दिया जाएगा। यहाँ बनेगा इमेज इसका, बहुत गंदा हो गया है, यहाँ पर इसका इमेज बन ये डैश पी डैश। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है, ये फोकस और पोल के बीच का है। ठीक है, रे डायग्राम बनाना आसान है, वही दो फॉर्मूला के, दो रूल के बेस पर बहुत आसान है। लेकिन इसका पोजीशन सबसे पहले डिसाइड होता है कि पोजीशन कहाँ रहेगा। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज का, और उसके बाद वो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। तो मैंने पोजीशन के बारे में बता दिया, सी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज सी पर बनेगा। एक स्टेप आगे ऑब्जेक्ट करेंगे, एक स्टेप पीछे इमेज खिसक जाएगा। एक स्टेप पीछे ऑब्जेक्ट खिसकाएंगे, एक स्टेप पीछे इमेज खिसक जाएगा। 3 कंडीशन हो गया। अब हम बोल रहे हैं फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगा। ये बात को याद रखना है और बन जाएगा वो स्टेटमेंट, आपको रहेगा तब ना। तो उसके बाद एक कंडीशन है कि एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा, तो फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, और हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ रखे तो बड़ा बन गया, और कहाँ कहाँ बड़ा बनेगा, कहाँ कहाँ छोटा बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा इमेज नहीं बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, कभी बराबर बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा। एक कंडीशन। तो आपने बराबर का तो बता दिया कि सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पर इमेज बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, बड़ा का भी आपने बताया कि फोल और फोकस में ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो मिरर के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। आप ये तो बता दो कहाँ कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर है कि जब सी से ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाओगे, किसको, ऑब्जेक्ट को, मतलब यहाँ है ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाते हो, मिरर के करीब लाते हो तो उसका इमेज बड़ा बनेगा। और जैसे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाते हो तो मिरर से दूर चलेगी, बराबर का तो कंडीशन ये है, मिरर से दूर चला गया। यदि दूर चले जाएगा तो इसका इमेज जो है छोटा हो जाएगा। सी से दूर गए तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, सी से पास हो गए, मिरर की तरफ हो गए तो इमेज बड़ा बनेगा। और एक ही कंडीशन में इसमें काल्पनिक इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वो कंडीशन है। बाकी इस तरफ में सारा सारा जो है रियल इमेज बनेगा। ठीक है, इतना सा तो हमने देख लिया पोजीशन ऑब्जेक्ट का, इमेज कहाँ बनेगा। उसके बाद ये भी देखा मैंने, रियल बनेगा कब, वर्चुअल बनेगा कब। इसमें वो कौन सा कंडीशन है जिसमें इमेज जो है वर्चुअल बनाता है, वो कंडीशन है आपका पोल ऑफ फोकस के
बीच का। यदि इतना बकेटी हो गया, और एक बात है, और इतना नोटंकी है, कुछ नहीं बस। ये आपका कौन सा मिरर है बता दो? ये मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका इमेज जो है ऐसे, अरे ठीक है, ऐसे भी ये आया, ये गया, इस तरह से आया, और ये इस तरह से चले गया। इसका इमेज कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप मिरर के तरह सामने में न रखोगे, ये तुम्हारा इमेज जो है बहुत छोटा इमेज बनता है, इसका हाईली डिमिनिस्ड बन जाता है। और एक ही कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज जो है इसके पीछे ही बनता है, बहुत छोटा बनता है, और ये जो है वर्चुअल बनता है। ये बात आपको ख्याल में रखना है। चलिए, तो हम कह दिए कितना सारा कंडीशन हो जाने के बाद इसमें एक मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हम देखिए, तो इसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमने यूज नहीं बताया है किसी का भी, क्योंकि प्लेन मिरर का यूज आपका चेहरा थोड़ा देखने में करवे नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि वो ओरिजिनल फेस नहीं दिखाता है, मन की बात नहीं बताता है, सिर्फ आडंबर दिखाता है। वो मन की बात भी बताना चाहिए। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लाई डिटेक्टिव है। फिर कौन सा कहता है, अभी बोल रहे थे नीट का जो एग्जाम का हुआ है पेपर लीक, तो उसमें बोला था नार्को टेस्ट, वो कराना चाहिए। तो देखिए होता है कि नार्को टेस्ट होना भी चाहिए, सबका होना चाहिए, गलत और सही कर रहा है। तो हमने मैग्निफिकेशन का एग्जाम में देखा है क्वेश्चन आता है। नीट की बात हम करने नहीं जाएंगे, नीट की बात करेंगे तो बकेती ज़्यादा हो जाएगा। अरे करेंगे उसके बाद, इसके बाद हाँ हम वीडियो दिखाने वाले थे, आप वीडियो देखो पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा। वीडियो 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 कहाँ का वीडियो नहीं है, वीडियो यहाँ से लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे, पीडीएफ में सेव किया हुआ है कुछ है यहाँ, नोट में DCMI में नहीं है, आखिर डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो कैसे होगा? अच्छा लास्ट में दिखा देंगे, इस पर हो सकता है रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लास्ट में आपको दिखा देंगे पूरा, जब इस सेटअप हटा देंगे। ठीक है, चलिए तो लास्ट में दिखा देंगे। मैग्निफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं, एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें जो है ऑब्जेक्ट कैसे है, इमेज कैसे है, इमेज किस तरह से घूमता हुआ दिखता है, हमने देखा था नेट पर। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन को सबसे पहले एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या होता है? एम। तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके लिए आपको एम बराबर HI/HO याद रखना है, यही बोला हमने, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसा यदि हो गया है तो इसमें और जब आप जाते हो ज़्यादा गहराई से तो इसमें V/U हो जाता है। अच्छा UVF के बारे में नहीं बताया था, देखना। तब सबसे पहले इतना सा देख लेते हैं कि मिरर मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको सिंबल क्या है, M है। M मैग्निफिकेशन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें यूनिट नहीं होता है, इसमें यूनिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो होता है। अच्छा अब इसमें एक दो बात, m का वैल्यू +1 है तो क्या मतलब है, m का वैल्यू -1 है तो क्या मतलब? तो याद रखना, +1 है तो आपको याद रखना है कि इमेज जो है रियल नहीं वर्चुअल बन रहा है, और इसमें जो है यदि माइनस है तो मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया है, तो आपको ये समझना है कि वो जो है इमेज रियल है। m का वैल्यू नेगेटिव, इमेज रियल। m का वैल्यू पॉजिटिव, इमेज ईमेल नहीं, इमेज वर्चुअल, इमेज मैग्निफिकेशन माइनस है
तो इमेज रियल, मैग्निफिकेशन प्लस है, इमेज फोटो ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है वर्चुअल होगा। ठीक है, अब ये सोलो, अब मिरर फार्मूला देख लेते हैं। तीन था फार्मूला, एक तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ मैंने बताया था, 2f, आर इक्वल टू 2f। यहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ। उसके बाद मिरर फार्मूला के बारे में मैं बता रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपने बोलोगे गलत लिखे हैं सर, हाँ गलत तो लिखे हैं। अब बोलोगे सही लिखे हैं, हाँ सही, फिर भी गलत है सर, यू ना रे कि 1/v और 1/u 1/f इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि लेंस जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर माइनस दे दोगे तो आपका काम बन गया। और मिरर में इसको उल्टा करके लिखेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो वही होगा। और मिरर में ऐसे भी तो लिखते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो माइनस प्लस में दिक्कत होने लगता है, प्लस है तो दोनों को बदल सकते हैं। तो इसलिए जो है हम मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कर देते हैं, जहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि v क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये, और f क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ की यदि बात हुई है, फोकल लेंथ की यदि बात हुई है तो ये है आपका, यदि मान लो, अच्छा इसको हटाइए दो, ये तो आपने देख लिया कि मिरर फार्मूला हो गया, ये आर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ हो गया ये, और ये आपका मैग्निफिकेशन का हो गया HI/HO, जिसको माइनस v/u भी इक्वल होता है। तो आपको ये दोनों फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना, या ये दोनों डायरेक्ट यूज कर लेना है। तो ये 3 फार्मूला हो गया इसमें। अब एक और फार्मूला है इसमें, और भी बता दे रहे हैं, फॉर्मूला 9-10 है क्या, इसका प्रूफ तो नहीं हम पूछेगा। हमको यही लग रहा है कि माइक बंद ना हो जाए, नहीं होगा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कहता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, reciprocal of focal length is called power of length, reciprocal of focal length is called power of length, reciprocal of focal length is called power of lens, पावर ऑफ लेंस। मिरर, मिरर लेंस में चूंकि एक ही बात होता है, लेंस का बोलो तो लेंस का फोकल लेंथ लोगे, मिरर का बोलो तो मिरर का, जितना जो बकैती करना है कर लो, मिरर लिख दो क्योंकि आप मिरर पढ़ रहे हो अभी। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, reciprocal of focal length is called power of lens, reciprocal of focal length is called mirror, power of mirror। ठीक है, वो मिरर कौन सा यहाँ पर, स्फेरिकल, स्फेरिकल, क्योंकि समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसमें क्या था, मैंने कोशिश 1000 किया, आपका एफर्ट 0 था। मैंने कोशिश इतना किया, आपका एफर्ट 0 था, प्रॉब्लम इनफाइनाइट हो गया। यही था डायलॉग। अब केमिस्ट्री में बताएंगे कि 4 तरह का रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका है, हम, मेरी कोशिश 1000 लाख थी, आपका एफर्ट 0 था, तो प्रॉब्लम इनफाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं, यहाँ है क्या, फोकल लेंथ आपका यहाँ इनफाइनाइट हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि 1/f और फोकल लेंथ मिरर का यदि पूछा जाए तो क्या होगा, पावर ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। यदि स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कुछ होगा तो होगा ही ना। अच्छा एक बात और, पहले इसको बता देते हैं, 1 फोकल लेंथ हो गया, और फोकल लेंथ ये इसका पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है मीटर पर मीटर। ठीक है, पर मीटर होता है, और इसमें इसका जो है, इसको डायोप्टर भी बोलते हैं, कैपिटल डी, पर मीटर को डायोप्टर बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि यदि पावर ऑफ मिरर ना कहे, स्फेरिकल मिरर ना करके, स्फेरिकल मिरर ना करके प्लेन मिरर करके क्या होगा, तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का कुछ नहीं होता है, 0 होता है। तो अब समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा,
उसी से हमको ये याद आ गया तो मैंने बता दिया। चलिए बात करते हैं अब हम किसका। अब क्या कुछ रह गया, सारा तो मैंने बता दिया। हाँ, अब एक न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें नहीं बताएंगे, न्यूमेरिकल के लिए 2-4 न्यूमेरिकल एक कलेक्ट कर देंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल बताएंगे, हमको लगता है सारा हो जाएगा। हाँ, फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, नहीं बताए थे उस समय कि ये आपका जो है, जैसे देखिए ये मिरर तो ये ना है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर, ये इस तरह से आया, इस तरह से चले गया, तो आपने देखा ये फोकल लेंथ है, ये पी है, ये आपका एफ है, ये फोकल लेंथ है, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं। कर्मा लौट के आता है, पता नहीं, हो सकता है नहीं भी आता है, नहीं मालूम। ए ओ ओ बी देखिए नहीं, हम कह नहीं सकते ज़्यादातर। देखिए तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये लाइट ऐसे आएगा, इधर चले आएगा, ये लाइट ऐसे आएगा, इधर चले आएगा, तो ये आपका क्या है फोकल लेंथ किसका, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का यदि फोकल लेंथ है तो ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आप बता दो। ये वाला एफ का डिस्टेंस पॉजिटिव में निगेटिव। देखिए लाइट ऐसे जा रहा है और आप इधर से शुरू करोगे, लाइट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे रहे हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और साइन कन्वेक्शन रूल में अपोजिट में क्या होता है, नेगेटिव, अपोजिट में नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, और डिस्टेंस पोल से, ये साइन कन्वेक्शन रूल था, आपने जाना। तो इतना सारा बात। यदि फोकल लेंथ ये कौन सा मिरर हो गया, स्फेरिकल में कॉनकेव। कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसा होता है, फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव क्या, मिरर, ये भी याद रखना है, क्योंकि लेंस में बकैती होगा फिर। तो इतना सारा यदि बात है तो ठीक है। हम अब दिखाना चाहेंगे एक वीडियो, इसको हम अलग करते हैं। इसको कैसे करोगे, हटाओगे कैसे भाई, होम, होम में यहाँ आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये देखिए भाई, रुक जा, ये देखिए, चलो तो हम नहीं जान रहे हैं, ये आपका वीडियो चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, कुछ इस तरह कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें। देखिए यदि दिख रहा होगा तो ये चल रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ पर किस तरह से ऑब्जेक्ट इमेज चेंज हो रहा है, क्या ही चल रहा है। और वीडियो चलाएंगे तो नहीं चलेगा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी जो विशेष रहा बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।